हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नेमिंग सीख रहे थे, उसके IUPAC नेम को सीख रहे थे। तो कल तो इंट्रोडक्शन क्लास था, आज हम लोग स्पेशली उसके नाम पर जाएंगे। और ये नाम छोटा अभी ज़रूर होगा नाम, लेकिन ये नाम ही आपको ज़्यादातर रिएक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, इसलिए इसके नाम को जानना बहुत आवश्यक। तो जितना छोटा नाम होगा उसका रिएक्शन में उतना अधिक यूज है। तो देखते हैं इसके नाम को। अभी हमको क्या करना है, नेमिंग देखना है, नाम देखना है किसका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, इसका मतलब बेंजीन रिंग में H को हटा करके कोई एक सब्स्टिट्यूएंट जुटेगा, कोई एक प्रतिस्थापक जुटेगा, उसका नाम। और इस प्रकार का छोटा नाम बहुत ज़्यादा रिएक्शन में रहता है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट, एक प्रतिस्थापक, एक सब्स्टिट्यूएंट युक्त बेंजीन डेरिवेटिव्स को, बेंजीन व्युत्पन्न, बेंजीन डेरिवेटिव्स को कहने का सेंस है बेंजीन रिंग के एक H को हटा करके एक सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ेंगे तो वो जो बेंजीन डेरिवेटिव्स होगा वो कहलाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो कहलाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अभी हम लोग नाम देखेंगे किसका, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। इसका मतलब बेंजीन रिंग के H को हटा करके कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो इसका जो नाम आप लिखिएगा तो नाम आप याद रखिएगा प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। इसका मतलब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आपने पढ़ा है उसमें आप क्या जोड़ते जाइएगा, बेंजीन। एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका बेंजीन रिंग है, गौर से आप देखिए, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के किसी सिरे से H को हटा करके ये H हटा दिया और यहाँ पर हम कुछ जोड़ रहे हैं। मान लीजिए कि Cl जोड़े, तो Cl जोड़े, यही देखिए आप प्रीफिक्स, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। इसका मतलब है कि नाम में तो बेंजीन लगेगा ही, नाम में तो बेंजीन लगेगा ही। प्रीफिक्स क्या आएगा, अभी देखिए Cl है, तो Cl है तो क्या आ जाएगा, क्लोरो, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्लोरो बेंजीन नाम हो गया इसका। प्रीफिक्स प्लस बेंजीन ये दिमाग में रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर I आ गया, यहाँ पर I आ जाएगा तो बस प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो बेंजीन। अब बहुत ज़्यादा यही सब नाम रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इसके अलावे Br आ गया, Br आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। Br आ जाएगा तो ब्रोमो बेंजीन। F आ जाएगा तो फ्लोरो बेंजीन। NO2 आ जाएगा तो नाइट्रो बेंजीन। NO2 यहाँ आ गया, तो NO2 आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन। तो ये जो अभी आपने देखा, ये क्या देखा, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। यहाँ पर आप देते जाइएगा, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा उसको हम लोग लिख देंगे और फटाफट क्या मारते जाएंगे, बेंजीन। तो ये आपका हुआ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। कुछ स्पेशल नाम होता है, कुछ विशिष्ट नाम होता है। तो कुछ स्पेशल नाम को, कुछ विशिष्ट नाम को आप देखें, कुछ स्पेसिफिक नेम को देखें। अब स्पेसिफिक नेम को देखने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए स्पेसिफिक नेम को देखने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर अब आप क्या कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप डालिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने CH3 दे दिया, तो CH3 दे दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टोलुइन। CH3 दे दिया तो नाम क्या हो गया, टोलुइन। देखिए यही है स्पेसिफिक नेम। अगर बेंजीन रिंग में आपने CH3 दिया तो क्या नाम हो गया, टोलुइन। इसको बदलते जाइएगा, नाम बदलते जाए, इसको आप बदलते जाइए, नाम बदलते जाएगा। OH दे दिए, यही आपको क्या बताया जा रहा है, स्पेसिफिक नेम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉल। इसी टाइप से आप यहाँ पर बदलते जाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने क्या दे दिया, NH2 दे दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीन। तो आप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप बदलते जाइएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने दे दिया क्या, CHO,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइल्डिहाइड। इसी जगह आप बदलते जाइए, यही है आपका स्पेसिफिक नेम, बदलते जाइए। यहाँ पर आप बदलते जाइएगा, ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ पर आप COOH दे दिए, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक नेम। कहने का सेंस ये है कि इसके जगह पर आप फंक्शनल ग्रुप को बदलते जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप को बदलते जाते हैं, कंपाउंड का नाम बदलते जाता है। ये हो गया आपका स्पेसिफिक नेम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का डेरिवेटिव से देख रहे हैं। बेंजीन रिंग से एक H को हटा करके कोई एक चीज आ रहा है, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब थोड़ा सा इस पर अगर आइएगा, साइड चेन, साइड चेन का चर्चा कल के क्लास में बहुत ज़्यादा हुआ है। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। अब आपको पता है कि बेंजीन रिंग में जो एलिफेटिक कंपाउंड जुड़ता है उसका नाम है साइड चेन। अब उसका H हट करके ही कोई चीज़ जुटेगा तो उस एरोमेटिक कंपाउंड को सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, ये सब तो जानते ही हैं। साथ ही साथ इसमें फंक्शनल ग्रुप को भी जोड़ के, जैसे आपको नाम कल बताया गया था, वैसे आप इसके नाम को लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड को जोड़ा गया है, यहाँ पर एलिफेटिक समूह को जोड़ा गया है। पोजीशन करने का जो नियम आपका है वैसे रखिएगा। और ये आपको पता है कि बेंजीन रिंग से आप जैसे ही एक बॉन्ड खाली करते, इसका नाम क्या है? फेनिल। तो देखिए इसके पोजीशन करने का तरीका क्या होगा। ये तो आप जान रहे हैं कि एलिफेटिक है और यहाँ आपका साइड चेन है। तो रूल आपने क्या सीखा था और आपको ये बराबर बताया जाता है, बार बार बताया जाता है कि जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं वही चीज़ बार बार आते रहता है घूम फिर के। इधर से आप पोजीशन करना पड़ेगा भी आपको, चूंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर पड़ता है, इधर से दूर पड़ जाता है। तो 1 2 3 4 5 इसका आपको नाम लिखना। तो आपका साइड चेन क्या है? साइड चेन 2 नंबर पे है। तो साइड चेन 2 नंबर पर जो आपका तरीका है वही लिखिए आप। 2 दे के क्या दे रहे हैं? फेनिल। इसका क्या नाम है? फेनिल। अब आपका टोटल कार्बन देख लीजिए। तो टोटल कार्बन आपका कितना है? तो टोटल कार्बन आपका भी 5 है। तो 5 के लिए क्या लिखते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या देंगे? N। मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 फेनिल पेंटेन। तो अभी आपने देखा एल्केन, एल्काइन देखिएगा। मान लीजिए कि श्रेणी में कहीं पर डबल बॉन्ड, कहीं पर डबल बॉन्ड दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि मेरा डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक पड़ता है, क्योंकि साइड चेन लोग तब देखता है जब डबल बॉन्ड नहीं रहता। अब आपको दोनों चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरा डबल बॉन्ड भी किधर से नज़दीक पड़े और ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका साइड चेन भी किधर से नज़दीक पड़े। तो अभी आपने डबल बॉन्ड इसमें दिया तो बॉन्ड तो इसका देखना पड़ेगा आपको कि 4 से ज़्यादा नहीं हो गया ना। तो यहाँ पर आपको H हटाना पड़ेगा बॉन्ड को दिखाने के लिए। यहाँ से आपने H को हटा दिया, यहाँ भी देखिए 4 से ज़्यादा हो रहा है, H को हटा दिए। मतलब ये चीज़ हम करें ना करें, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कार्बन 4 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो आप हाइड्रोजन देकर के उसको मेकअप कर लें। तो अभी आप पोजीशन जब भी कीजिएगा तो H to H या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा। तो यहाँ से नहीं होगा, वजह कि ये डबल बॉन्ड भी नज़दीक और साइड चेन भी, डबल बॉन्ड भी दूर और साइड चेन भी दूर, इसलिए यहाँ से आइए 1 2 3 4 5। अब इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखिएगा तो फिर आपका तो 2 नंबर पर ही साइड चेन है। तो 2 दे के क्या दिए? फेनिल। टोटल कार्बन आपका 1 2 3 4 5 ही है, तो आप क्या लगाए? पेंट। अब आपका यहाँ पर अंतर क्या पड़ेगा? तो ये डबल बॉन्ड का अंतर पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड था तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन। इनका पोजीशन दे दीजिए। 2 दे के क्या दीजिएगा? इन। 2 दे करके क्या दीजिएगा? अब इन। अब मान लीजिए कि यहीं पर आपका कहीं आगे बढ़ा करके, मान लीजिए कि यहीं से आपने सिंगल बॉन्ड दिया। अब थोड़ा सा कंपाउंड को चेंज कर लीजिए,
थोड़ा सा कंपाउंड को चेंज कर लीजिए, यहाँ से आप आगे बढ़ाइए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, आप बॉन्ड पूरा कर लीजिए। मान लीजिए इसको बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बॉन्ड आप देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो ऐसा आप लिमिटेशन में ले लीजिएगा। अब ये ट्रिपल बॉन्ड इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर आता है, इधर से आते हैं 3 नंबर पे, साइड चेन भी नज़दीक है तो पोजीशन तो इधर से ही होना चाहिए, ये हो गया आपका 4 5 6 7। मतलब आप इसके नाम को लिख रहे हैं तो देखिए आपका, फिर देखिएगा कि 2 नंबर पर ही आपका ये फेनिल है, तो हम इसके पोजीशन को इधर उधर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने कल देखा भी है। तो 2 नंबर पे फेनिल है, टोटल कार्बन इसका आपका बदल रहा है पीसी का, इस बार टोटल कार्बन पीसी का बदल रहा है, कितना 7 हो रहा है। तो 7 के लिए आप क्या ले रहे हैं, हेप्ट, 7 के लिए ले रहे हैं आप हेप्ट। तो कितना नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड, 3 नंबर पे 3 दे दिए। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं, आइन, आइन का स्पेलिंग क्या होता है, YN। तो इस प्रकार से आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन को आप भली भांति बढ़िया से गिने, ये देखें कि डबल है कि सिंगल है कि ट्रिपल है। हो सकता है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी डालना शुरू कर दे, तो फंक्शनल ग्रुप डालना शुरू कर देगा। मान लीजिए कि ये फंक्शनल ग्रुप भी डालना शुरू करता है तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप डाल दिए, आप बॉन्ड को पूरा कर लीजिएगा। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि 4 बॉन्ड इसका क्या होना चाहिए, पूरा। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H2। आप यहाँ पर बॉन्ड को निश्चित रूप से देखें, हाइड्रोजन देकर के आपको क्या करना है, पूरा। अब अगर आप यहाँ के कंपाउंड को देखते हैं तो फिर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको आपको क्या रखना है, नज़दीक, इसको नज़दीक रखना, उधर से दूर पड़ रहा है। तो 1 2 3, ये आपका 4 5 6 7 बॉन्ड आप अच्छा से देख लें, हाइड्रोजन उसके हिसाब से आप लगा लें। तो टोटल में देखिए 2 नंबर पर आपका फिर क्या है, फेनिल है। 2 नंबर पे आपका क्या है, फेनिल है। टोटल कार्बन आपका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्ट आप लिख रहे हैं। इस बार आपने क्या लगाया, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, N, और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, तो 3 दे के आप क्या दीजिएगा, ऑल। इस प्रकार से आप साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड का नाम लिख सकते हैं। आपने इस टाइप के नाम को बहुत पढ़ा है, तो यहाँ पर अगर इसके एलिफेटिक कंपाउंड के H को हटा करके कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है, कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, तो वो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हुआ। और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड का नाम आप अपने तरीके से, अब इसमें खूब साइड चेन दे देगा तो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नाम को आपने बहुत पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। तो आप पीछे के क्लास को निश्चित रूप से देख करके बैठे, कार्बन को गिने, हाइड्रोजन दे करके बॉन्ड को पूरा करें। ये सब चीज़ आप अपने से कर सकते हैं, चूँकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड पूरा करता है, ये आपको पता है। उसके बाद थोड़ा सा आइएगा, नेमिंग ऑफ डाई, नेमिंग ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, अब आपको पता है ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, हर जगह H है, हर जगह H है, इक्विवेलेंट है H, ये आपको पता है। ये हो गया बेंजीन रिंग। अब यहाँ से आप H को हटाइएगा, यहाँ से आप H को हटाइएगा, एक H हटाएं, 2 H हटाएं, ये H आप जान लीजिए कि यहाँ से हम H हटाएंगे। और यहाँ से आप सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़िएगा, लेकिन जोड़िएगा 2 गो, जोड़िएगा 2 गो। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से रिंग से, इस रिंग से हम 2 H को हटा रहे हैं, यहाँ से 2 H को हटा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि 2 गो कहीं खाली होगा इसका। और इस 2 के जगह पर या तो हम सेम टाइप का, ये आपका A जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है और सेम टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है। और इसी चीज़ को हम और कैसे कर सकते हैं, अगर डिफरेंट रहता, अगर डिफरेंट रहता तो हम यहाँ पर B और B दे दें तो भी तो दोनों सेम ही हुआ। तो यहाँ पर अगर हम A देते हैं और यहाँ पर B देते हैं, ये हो गया डिफरेंट।
तो ए और बी जो है, ए और बी जो है ई, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर दोनों जगह ए देते हैं या दोनों जगह बी देते हैं तो ये हो गया सेम टाइप, और ए और बी दोनों देते हैं तो ये हो गया डिफरेंट टाइप। लेकिन आप देख लीजिए कि दो सब्स्टिट्यूएंट सेम रहे या क्या रहे, डिफरेंट रहे। आप जितना सब्स्टिट्यूएंट जोड़िएगा उतना एच हटेगा, दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़िएगा तो दो गो एच हटेगा। तो इस बेंजीन रिंग से आप दो एच को हटा करके दो सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं, इसी का नाम हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। और आपको इसमें टाइप देखिएगा तो टाइप इसमें आपको 3 मिलेगा। एक ये हो गया, अगर यहाँ से आप पोजीशन करते हैं तो 1 2, यहाँ से पोजीशन करते हैं तो 1 2, ऐसे तो 3 4 5 6 होगा ही। क्लॉक एंटी क्लॉक आप किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आप देख लीजिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट किधर से जुड़ा। अगर 1 यहाँ पर है 1, ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुटा है तो आप 2 इधर से नहीं ले सकते हैं। हालांकि काउंटिंग दोनों तरफ से होता है, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों। तो अगर आपका 1 नंबर पर और 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है जुटा हुआ, तो ऐसे कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, आर्थो। आर्थो इज द टाइप ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका मतलब कि आर्थो जो है ये क्या है, टाइप, ये टाइप। इसी टाइप से और आप क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें और आप देखिए सेम और डिफरेंट दोनों ले सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट आएगा। सेम कंडीशन आप देख लीजिए, यहाँ पर ए और बी, आपको पता है ए और बी क्या है। यहाँ से आप क्या हटाइए, एच, और यहाँ से आप एच हटा रहे हैं, और ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। तो गौर से देखिएगा इसको, यहाँ से गौर से आप देखिए, यहाँ से आपको दो चीज़ मिल रहा है। आपने इसको देखा, इसको देखा, तो इसको आप गौर से देखें, ये दोनों को देखा, फिर इधर आप देखिए इसको। तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। लेकिन आपका कहाँ आया, इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो 5 पे चल जाएगा, इसलिए इधर से आपको आना पड़ेगा। 3 नंबर पे आ गया। ये इधर से आप आते हैं 1 2 3, ये हो गया। तो अभी आपका यहाँ पर जो देखे आप आर्थो में आपने क्या देखा, 1 और 2 नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वह कहाँ 1 और 3 नंबर पर है, 1 और 3 नंबर पर है सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर देखा 1 और 2 नंबर पर है। ये हो गया आपका क्या, मेटा। ये सेम और डिफरेंट हो सकता है, ये सेम और डिफरेंट हो सकता है, या तो सेम टाइप का जुटे या क्या जुटे, डिफरेंट टाइप का। इसी में से आप इसको अलग अलग समझे, ये मत समझिए कि यहाँ से 2 एच हटा करके फिर यहाँ से 2 एच हटाया। इसको आप अलग तरीके से समझें, इसको आप अलग तरीके से समझें। और मान लीजिए कि यहाँ से ई फिर हटा रहा, यहाँ से ई फिर हटा रहा, तो फिर हटाया, तो यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग सेम या डिफरेंट आप जान रहे, सेम या डिफरेंट आप 2 बेंजीन रिंग ले लिए, 2 बेंजीन रिंग ले लिए। अब आपका ये अगर 1 है ये 4 है, ये अगर 1 है ये क्या है, 4 है। आप फिर वही कर रहे हैं एच, और ये आप दिमाग में रखें कि एच आप उतना ही हटाइएगा जितना सब्स्टिट्यूएंट जोड़िएगा। अगर अभी आप 2 जोड़ रहे हैं सेम या डिफरेंट, आप 2 जोड़ रहे हैं सेम या डिफरेंट, तो मान लीजिए सेम जोड़े, मान लीजिए डिफरेंट जोड़े, तो कहाँ कहाँ जोड़े आपने, 1 और 4, कहाँ कहाँ जोड़ा, 1 और 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 4 है, तो ये हो जाएगा आपका पैरा। तो पैरा इज आल्सो द पार्ट ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी जो आप इसमें देख रहे हैं, अभी आप किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो अभी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का। ऐसे कंपाउंड का नाम हम यहाँ से पढ़ने के लिए सीखेंगे कि इसका नाम कैसे पढ़ा जाए। सेम रहेगा तो क्या करेंगे, डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे। पोजीशन करने का वही तरीका है,
सीनियर फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर आप जोड़िएगा किसी बेंजीन रिंग में वहीं से पोजीशन होगा। अगर सेम टाइप का है तो डाई, डिफरेंट टाइप का है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर पोजीशन दे करके। इसका मतलब है कि जो चीज़ अभी हम लोग इसमें सीख रहे हैं, जो चीज़ अभी इसमें हम सीख रहे हैं, तो पुराना वाला रूल इसमें भी लागू होगा, पुराना वाला नियम इसमें भी लागू होगा। अब कभी कभी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर लिया जाता है, आर्थो है तो ओ दे दिया, मेटा है तो क्या दे दिया एम, और पैरा है तो क्या दे दिया पी। अक्सर सेकेंड ईयर के क्लास में इस प्रकार का टाइप आते रहता है डाई सब्स्टिट्यूटेड का। तो इस पर अब कुछ नाम दे करके हम लोग एग्जाम्पल सीख सकते हैं। यहाँ पर सेम या डिफरेंट टाइप का आपका समूह दे करके आपको क्या मिल सकता है, होमवर्क दिया जाए तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि कैसे हमको लिखना है। मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग दिया, ये बेंजीन रिंग दिया और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर क्या है Br, यहाँ पर Br है। तो अगर आप ऐसे पोजीशन किए हुए तो आप गौर कीजिए कि ऐसे ब्रोमो पहले आना चाहिए क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, और ये क्लोरो बाद में आना चाहिए। तो अभी आप क्या देखिएगा कि यहाँ पर 1 पर और 2 पर आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों डिफरेंट टाइप का है, और आप ये भी देख रहे हैं कि 1 और 2 पर, तो 1 और 2 पर है तो निश्चित रूप से दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों को तो आप एक साथ रख नहीं सकते हैं। लेकिन कंडीशन कौन सा बन रहा है, कंडीशन बन रहा है आपका आर्थो का। तो आर्थो, मेटा और पैरा का कंडीशन आप जरूर दिमाग में रखें। अगर ऐसे कंपाउंड का नाम दिया है तो आप क्या कह सकते हैं, 1 क्लोरो, 2 नंबर पर क्या है ब्रोमो। ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आता है, ब्रोमो, 2 नंबर पर ब्रोमो है, तो 1 क्लोरो 2 ब्रोमो। और ये बेंजीन का डेरिवेटिव से डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए आप क्या लगा देते हैं, बेंजीन। आप क्या लगा देते हैं, बेंजीन। इस जगह मान लीजिए कि सेम टाइप का रहता, इस जगह अगर सेम टाइप का रहता तब आप क्या करते, सेम टाइप का है तो आप जान ही रहे हैं कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, अभी था डिफरेंट, अभी आ गया सेम, तो 1 और 2 दोनों हो गया। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या लगा देंगे, डाई, और क्या लगा देंगे, क्लोरो, क्या लगा देंगे, क्लोरो, और क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन। तो इस प्रकार का जो नाम है, इस प्रकार का नाम आपको अभी मोनो सब्स्टिट्यूटेड का और डाई सब्स्टिट्यूटेड का होमवर्क में मिलते रहेगा। आपने जो तरीका सीखा इसका पोजीशन करने का, कि अगर कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो आप वहाँ से 1 नंबर दें, और उसके बाद क्लॉक एंटी क्लॉक में आप घूम के ये देख लें कि किधर से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या पड़ रहा है, नज़दीक, उधर से आप पोजीशन करें। और नाम जब भी लिखें तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, नाम जब भी लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। इसका मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। तो अब जो है आपका इसके क्लास में आपको टास्क मिलेगा, और इस टास्क को आपको क्या करना है, बनाना, टास्क को पूरा करना है। शेष अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।